खिलाफ खड़ा होने को की तरजीह दूंगा, मैं मरने को तरजीह दूंगा। आइन और कानून की बालादस्ती के बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता। अगर किसी के वहमो गुमान में ये शक हो, वो ताकत और जोर जबरदस्ती के मराहिल से वो गुजार कर कौम को बिठा देगा। मैं करबला में मौजूद नहीं था, आज मैं हूँ। अल्लाह के फजल करम से मैं इस आइन और कानून की बालादस्ती के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा। मैं पूरे पाकिस्तान के वकाला से अपील करूंगा कि आओ, मैं पीटीआई को छोड़ता हूँ, सारे छोड़ के आइन और कानून की बालादस्ती के लिए एक हो जाएं। पाकिस्तान की बहादुर अवाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्करी बदमाशी मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, बहादुर जजेस जिंदाबाद, बहादुर जजेस जिंदाबाद, बहादुर जजेस जिंदाबाद, बहादुर जजेस जिंदाबाद। पाकिस्तान की एक कॉल पे हम लोग अपनी जान नजराना हर शय पेश करने के लिए तैयार हैं, और अगर हमें नहीं भी इजाज़त मिलती है तब भी हम इससे पहले भी निकालते रहे, इस्लामाबाद के प्रोग्राम किए और आइंदा भी करेंगे इंशाल्लाह। और 30 मार्च को भी हम इंशाल्लाह इज़हार यकजहती की रैली निकालेंगे इंशाल्लाह। पूरी कोशिश करेंगे कि हम खान साहब के उनके साथ इज़हार यकजहती करें, और 6 अप्रैल के लिए हमारी भरपूर तैयारी होगी इंशाल्लाह। दुनिया देखेगी कितने के लोग आ जाएंगे, कितनी तवक्को है? कह रहे हैं कि इतना बड़ा जलसा होगा कि लोग हैरान रह जाएंगे इमरान खान के बगैर। ये एक तो रमज़ान का महीना भी है, और रमज़ान के महीने में आपको पता है कि बेशुमार लोग तरावियाँ और उसके बाद नमाज रोज़ा भी करते हैं, और इसमें आप अगर उस तरीके से एक्सेप्ट करें तो मैं तो समझता हूँ कि ईद के बाद ही बड़े इवेंट होंगे हमारे। लेकिन यहाँ भी इंशाल्लाह हम आपको अपना मजबूत और पावरफुल शो करके दिखाएंगे। ठीक है, क्या कहेंगे जो जजेस के हवाले से ऑडियो लीक आ रही है, वर्कर पीटीआई की क्या जजों के साथ आएंगे, खड़े होंगे या नहीं? देखें, हम तो बहुत अरसे से इस अदलिया के सामने इल्तिजा कर के थक चुके हैं, अपने जो अदारे उनको भी इल्तिजा कर के थक चुके हैं, और ये बिल्कुल तकरीबन एंड की तरफ जा रहा है सारा सिस्टम। और जो अदलिया ने जो कल परसों से जो ये अपना आप का उन्होंने दफ़ा किया है, उन्होंने पीटीआई का दफ़ा नहीं किया, उन्होंने आवाम का दफ़ा नहीं किया, उन्होंने अपना आप फ़िलहाल दफ़ा किया कि हमारे साथ ये काम हो रहा है। अगर जो आवाम के साथ हो रहा था जो कुछ इससे पहले अगर उनको वो नज़र आ जाता तो आज शायद उनको ये दिन भी देखना ना पड़ता। लेकिन हम कभी भी उनको ये नहीं कहते कि आप पीटीआई के साथ खड़े हों। अदलिया का काम है इंसाफ करना, वो कोई जमात नहीं है, वो इदारा है, एक पूरे मुल्क का वो इदारा है जिसके ऊपर पूरा सिस्टम हमारा जो है वो खड़ा है, पूरे मुल्क की रियासत पाकिस्तान। इमरान खान अगर आपको कॉल देते हैं कि आपने जजों के साथ खड़े होना है और उनके लिए निकलना है, तो कितनी बड़ी तादाद में तवक्को है कि कितनी तादाद में लोग निकलेंगे? बिल्कुल हम ये बावर कराना चाहते हैं। अगर जज इंसाफ के लिए खड़े हो गए हैं और उन्होंने बड़ी जुर्रत किया, उनको खराज तहसीन भी पेश करते हैं एज ए शहरी, और अगर उनके साथ कोई बंदा अगर उनको डिमोरल करने की कोशिश करे या लेट डाउन की करने की कोशिश करे तो खान साहब की बेशक कॉल आए ना आए, लेकिन हम आवाम हैज़ ए शहरी हम अपनी अदलिया के साथ इंसाफ के लिए खड़े हैं। जिस तरह हम अपने इस मुल्क के निज़ाम के लिए खड़े हैं और नज़रिया हकीकी आज़ादी को लेकर चल रहे हैं, इसी तरह हम इंशाअल्लाह इंसाफ के लिए अपनी अदलिया के साथ बिल्कुल शाना बिशाना खड़े हैं। और इंशाअल्लाह पूरी आवाम 25 करोड़ आवाम आपको अभी आप सोशल मीडिया में देख भी लेंगे लोग किस तरीके से उनके साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। अच्छा, हुकूमत ने भी तैयारी की है आपको रोकने के लिए? देखो, हुकूमत तो हमें मेरे ख्याल खान साहब को जब रजीम चेंज के बाद हुकूमत मुझे ये बताएं कि कौन से हथकंडे नहीं किए, कोई ऐसा हथकंडा मुझे बताएं कि जो हुकूमत ने नहीं किया है। और अगर कहीं भी हमारा कारकुन अगर कहीं आपको डिमोरल देखा हो, यहाँ भी हमारे कारकुन पहुँचते हैं, जहाँ एहतजाज होता है वहाँ पहुँचते हैं। अगर हमारी कोई मैन लीडरशिप है, उनके को मामलात ऐसे होते हैं कि वो थोड़ा सा और तरीके से चलते हैं, लेकिन कारकुन को इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। ना हमें किसी ये डर है कि हमारा जनाब को ओहदा छीन लिया जाएगा, हमारा टिकट नहीं मिलेगा, हमें क्या नहीं मिलेगा। हमें सिर्फ मुर्शद चाहिए, हमारा सिर्फ अभी 1 पॉइंट झंडा आ गया कारकुनों का, हमें टोटल मुर्शद चाहिए। इससे पीछे हम नहीं हटेंगे। और एक हुकूमत छोड़ के, ये एक हुकूमत नहीं है, ये अमेरिका है, ये इसराइल है, ये इंडिया है, और भी कोई इस्लामी मुल्क भी हैं जो सब मिल के इस वक्त पीटीआई और खान को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, ऐसा ऐसा रिलीफ मिल रहा है आज यास्मीन राशिद के अलावा बाकी तमाम ख़वातीन जो हैं लाहौर से उनकी ज़मानतें हो गई हैं? तो इसको रिलीफ तो ना कहें आप, देखें ये तो हमारा आइनी कानूनी हक है कि बेगना हमारे कारकुन इनके पास कोई जवाज़ ही नहीं है, और बेगना इन्होंने हमारे जो कारकुन जेलों में बंद किए हुए हैं। अगर कहीं कोई जज, कहीं कोई अदलिया, कहीं किसी अदालत का अगर ज़मीर जाग जाता है तो मैं कहता हूँ कि उसके लिए सलूट, अगर वो इंसाफ दे देता है तो ये रिलीफ ना हुआ, बल्कि ये हमारा हक है और हमें हक देना चाहिए। और जितने भी हमारे कारकुन इस रमज़ान के महीने में और हमारे खान साहब, इनकी रिहाई होनी चाहिए। इसी में इस मुल्क की सलामती है और इसी में इन इदारों की सलामती है
اور اسی میں ہماری اس عوام کی بقا ہے۔ اچھا، اگر حکومت گرفتاریاں کرتی ہے، عید سے پہلے ہی کچھ خبریں ایسے آ رہی تھی کہ گرفتاری کرنا شروع کر دے گی رہنماؤں کی بھی اور کارکنوں کی، اس سے اب پہلے بھی کارکن ڈرے ہوئے ہیں، تو اس سے کتنا اثر پڑے گا؟ دیکھیں، آپ ڈریں گے تو نہیں؟ دیکھیں، یہ ڈر خوف آپ یقین کریں ختم ہو چکا ہے۔ ڈر خوف اس وقت رہتا ہے کہ جب آپ پہ ظلم نہیں ہوتا ہے، جب آپ کے اوپر ظلم حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ اب یقین مانیں کہ انسان کی ایک حد ہوتی ہے، اور پی ٹی آئی کے کارکنوں اور پی ٹی آئی کا جو ہمارا جو مرشد ہے اور ہمارے جو جینون جو لیڈرشپ ہے اس کا یہ ڈر ہو، یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ چاہے قید و بند ہو، چاہے موت ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، جب بندہ ایک نظریے کے اوپر نکلتا ہے، ملک کے لیے نکلتا ہے، تو اس کو ان چیزوں سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اچھا، آخر میں کیا کہیں گے لوگوں کو؟ جلسے کی دعوت کیسے دیں گے آپ؟ لوگوں کو یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں خان صاحب کس مشکلات میں اور کس حالت میں آپ کو لوگوں کو، اور خان صاحب ہمیشہ اپنے کارکن اور عوام کو پکارتے ہیں، ان کو بچاتی بھی عوام ہے اور بچاتے بھی کارکن ہیں، نہ ان کو کوئی کسی لیڈرشپ کا کبھی انہوں نے نام لیا، نہ کسی اور کا نام لیا۔ اس لیے کارکنوں آپ اس طریقے سے بن جاؤ کہ ہر کارکن میرا عمران بنے، ہر کارکن ٹائیگر بنے، اور ہمارا اپنا ذاتی ایک ہم نے ایک سسٹم بنایا جس میں ہم نے اس کو نام دیا ہے عمران ٹائیگر نظریاتی گروپ پاکستان تحریک انصاف، اور ہمارے جتنے بھی ٹائیگرز ہیں وہ ہمارے ساتھ بالکل یکجا ہیں۔ کوئی بھی احتجاج کہیں بھی کال ہو، ہم کھڑے ہیں، اور عوام کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نکلیں، خان کے لیے نکلیں، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے نکلیں۔ آپ جو گھروں میں بیٹھ کے بالکل آپ مریض بن چکے ہیں، اور آپ کی جو یہ سسٹم کیفیت تب ہی ختم ہوگی جب آپ روڈوں پہ آئیں گے، آپ کو کھلی فضا بھی لگے گی، آپ کو پتہ چلے گا کہ اوپر اللہ ہے، اور اللہ تب ہی نظر آئے گا جب آپ اپنے بند کمروں سے باہر نکل کے انصاف مانگیں گے، ان اداروں سے انصاف مانگیں گے، اور انشاءاللہ ہم انصاف لے کے رہیں گے اگر ہمیں یہ نہیں دیں گے قانونی طریقے سے تو۔